ब्रांड नीतीश के चंगुल में बीजेपी, जेडीयू की अब तो चांदी ही चांदी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। लोकसभा चुनावों में मोदी मैजिक चला हो या इंडिया गठबंधन का जादू, लेकिन अब एनडीए और इंडिया दोनों ही गठबंधनों के लिए नीतीश कुमार बेहद ही स्पेशल हो गए। अब इसे ब्रांड नीतीश का चमत्कारिक नेतृत्व कहे या बिहार की जनता पर इनकी पकड़, लेकिन जब जब ऐसा महसूस होने लगा है कि जदयू का सूर्य अब अस्त होने वाला है कि अचानक ही कुछ ऐसा हो जाता है कि नीतीश कुमार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर सामने आ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा अभी देखने को मिल रहा था। अचानक ही एनडीए में नीतीश कुमार की धौंस बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी नीतीश कुमार से पाला बदलने की गुहार लगा रहा है। यानी कि नीतीश कुमार इस वक्त फिर से चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। वैसे नीतीश कुमार बिहार के इकलौते नेता हैं जो खेला करे या ना करे पर खेला का भय दिखाकर अपने मन की राजनीति करते हैं। वहीं इसमें इन्हें बड़ी सफलता भी मिली है। चाहे बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों ही दलों ने गठबंधन में रहते हुए ज्यादातर नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर काम करने से परहेज किया है। यहाँ तक कि बड़ी पार्टी रहते हुए भी बीजेपी और आरजेडी ने कभी सीएम की कुर्सी पर दावा नहीं ठोका। इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार के पलटी मारने से चुनावों में जेडीयू का ग्राफ कभी कम नहीं हुआ। इसका अर्थ यह है कि जेडीयू के जो कोर वोटर हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपने नेता पर पूरा भरोसा है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़े या आरजेडी के साथ, इसके कोर वोटर ने ज्यादातर जेडीयू का साथ नहीं छोड़ा। यह बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार परिस्थितियां बदलने के बाद भी पाला बदलने में नहीं हिचकिचाते हैं। अगर मौजूदा समय की बात करें तो इंडिया गठबंधन के नेता नीतीश कुमार से एक तरह से गुजारिश कर रहे हैं कि वे एनडीए को छोड़कर उनके साथ आ जाएं। देखें तो जिस तरह से बीते समय में नीतीश कुमार पाला बदलते रहे हैं, ऐसे में वे एक बार और पलटी मार देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होने जा रही। हालांकि अभी तक इनके पाला बदलने से सिर्फ बिहार की सत्ता में हलचल मची थी, पर मौजूदा हालात में नीतीश कुमार बिहार के साथ साथ केंद्र की सत्ता को हिलाने की भी स्थिति में आ गए हैं। ऐसे में बीजेपी कम से कम नीतीश कुमार को नाराज करने की गलती करने से परहेज करती दिख सकती है। वैसे बात बिहार की राजनीति की करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि बीजेपी ने राज्य में दो कद्दावर नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को नीतीश कुमार का सहयोगी बनाया है। कहीं ना कहीं 2025 में बीजेपी अपने सीएम का ख्वाब भी देख रही थी। खुद सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि वे अभी तक सीएम के संकल्प को भूले नहीं है, इसलिए तो उन्होंने अभी तक अपनी पगड़ी भी नहीं खोली है। पर जिस तरह के लोकसभा के चुनाव के परिणाम हैं, उसको देखते हुए ऐसी पूरी संभावना है कि इस बार जेडीयू को न सिर्फ मन मुताबिक मंत्रालय मिल सकता है, बल्कि आगामी चुनावों में बीजेपी का सीएम की कुर्सी पर दावा ठोकना भी मुश्किल हो सकता है। वरना बिहार में कई बार खेला करने वाले नीतीश कुमार इस बार मोदी सरकार के साथ खेला कर दे तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे इम्पैक्ट लाइव को। शुक्रिया।